Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we will explain resonance when AC voltage applied to series LCR circuit. In previous video, we have studied the concept of resonance. Today we are going to apply this concept to series LCR circuit. Okay, fine. So let's consider RLC series circuit first. So this is our RLC series circuit. Now the equation of impedance Z in this equation is, यहाँ पे impedance Z का equation क्या होगा RLC series circuit में, Z equal to under root R square plus XL minus XC square. ओके, सो यहाँ पे XL माइनस XC की जगह पे आप XC माइनस XL भी लिख सकते हो. ओके, फाइन. Now the current I flowing in the circuit, and this current is in RMS, right? But now I want the equation for maximum current IM. So what is the equation for maximum current? V divided by Z. ओके, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा RMS वोल्टेज नहीं होगा, वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा. इफ आई वांट द इक्वेशन फॉर RMS करंट, देन इट विल बी I इक्वल टू वी बाई जेड. ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे RMS करंट चाहिए तो यहाँ पे RMS वोल्टेज होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा. और आई एम विच इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई जेड. जेड का इक्वेशन मुझे पता है, ये रहा मेरा जेड का इक्वेशन. सिंपली पुट द इक्वेशन ऑफ जेड. नाउ इन दिस इक्वेशन आई हैव टू टर्म्स, एक्सएल एंड एक्ससी, राइट? तो एक्सएल क्या है? एक्सएल विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. ये एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है. यू कैन से इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यू कैन से रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर. XL which is equal to omega L and equal to 2 pi FL, and XC is known as capacitive reactance, or you can say resistance offered by capacitor. और XC का इक्वेशन क्या है? XC which is equal to 1 upon omega C equal to 1 upon 2 pi FC. So here I have two relation. XL is proportional to omega and XC inversely proportional to omega, angular frequency omega. Now यहाँ पे XL और XC, जैसे जैसे सपोज मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ है, राइट? तो उस टाइम पे XL तो मेरा 0 होगा, लेकिन XC इन्फिनिटी होगा. क्लियर? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे एक्सएल की भी वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू कम होगी, राइट? आई रिपीट, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी एफ और यू कैन से ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन एक्सी की वैल्यू कम होगी. और ऐसा एक पॉइंट आएगा, मीन्स एससी कोई पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू पे, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे एक्सएल और एक्सी दोनों सेम हो गए, और उस टाइम पे जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं. क्लियर? राइट? एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा 0, एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. और वो जो कंडीशन होती है जब एक्सएल और एक्सी दोनों सेम होते हैं, वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, राइट? और रेजोनेंस कंडीशन पे मीन्स जब एक्सएल और एक्सी सेम होते हैं, उस टाइम पे इम्पेडेंस जेड का इक्वेशन क्या होगा? ये रहा मेरा इम्पेडेंस जेड का इक्वेशन. क्लियर? ये इम्पेडेंस जेड है, यहाँ पे एक्सएल और एक्सी सेम हो जाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्लियर? तो अल्टीमेटली इम्पेडेंस जेड इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर, एंड फाइनली जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, राइट? ओके. और पर्टिकुलर ये जो फ्रीक्वेंसी पे
एक्सएल और एक्सी सेम होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सी कंडीशन पे होती है, वो तो हमने देखा। नाउ लेट्स डिराइव द इक्वेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। I know at the time of resonant XL which is equal to XC, now simplifying it, omega 0 L which is equal to 1 upon omega 0 C। यहाँ पे ओमेगा 0 क्यों है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन है, राइट। और रेजोनेंस कंडीशन पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 0 है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा 0 होगा यहाँ पे और यहाँ पे। नाउ सिंप्लीफाइंग इट, ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा पता है आपको, ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ 0। यहाँ पे पुट करोगे यू कैन ऑल्सो गेट द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी एफ 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। So here we have two equations for frequency f and angular frequency omega 0, right? Now let's discuss about the relation between angular frequency and current, or you can say characteristic between angular frequency omega and current I. Okay, so omega और I ये x axis पे क्या है, omega angular frequency, ये omega 0 है और ये current I है। और यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक, ये रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू जब 200 ओम है तब, और रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 100 ओम है तब। ये मैंने वैल्यू आर्बिटरी सिलेक्ट की है, यू कैन सिलेक्ट एनीवन। ओके, ये आपको समझाने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे केस 1 R1, ये मेरा केस 1 है और ये केस 2, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर ये ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा 0, उस टाइम पे करंट मेरा मैक्सिमम होता है। ये मेरा केस 2 है, तो केस 2 के टाइम पे जो करंट होगा वो IM2, और केस 1 के टाइम पे जो करंट होगा वो IM1 है। सो हियर IM विच इज इक्वल टू VM by R होगा एट रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में Z इक्वल टू R होता है। सो आई पुट ओवर हियर, ओके। और करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा एट रेजोनेंस। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक में करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ओमेगा 0 वाला। ओमेगा 0 मीन्स रेजोनेंस वाला पॉइंट है, राइट। ओके, एंड current amplitude for case 2 means for this case is twice to that for case 1। क्यों twice है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल है, यहाँ पे R2 की वैल्यू 100 है और R1 की वैल्यू 200 है, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी करंट की वैल्यू मुझे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे केस 2 मीन्स R2 इक्वल टू 100 ओम पे जो मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, मीन्स ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे ये केस 2 पे मिलता है, और केस 1 में रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये केस 2 के लिए करंट की वैल्यू IM2 मिलती है। क्लियर, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस इक्वेशन डिराइव किया, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट दोनों के बीच में रिलेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है वो हमने देखा, राइट। थैंक यू।